फंडामेंटल लेवल की चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो फिर हमारा इसमें दूसरा काम तो वैल्यू एडिंग में भी हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है और ये वैल्यू एडिंग हम लोग तब कर पाएंगे जब हमारा पेंसिल पे पूरा कंट्रोल हो। जब हम फाइनल वर्क की तरफ जाएं, हम जब शेडिंग की तरफ जाएं, डिटेलिंग वर्क की तरफ जाएं, तो यही हमारा पेंसिल कंट्रोल उस समय हेल्प करे। तो अभी तक हमने जो भी चीज़ देखा वो बेसिक फंडामेंटल लेवल की चीज़ें थी, लेकिन जब हमारा ये फंडामेंटल लेवल की चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो फिर हमारा इसमें दूसरा काम आता है वैल्यू एडिंग का। तो वैल्यू एडिंग में भी हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, जैसे लाइट एरिया, डार्क एरिया, शैडो, हाईलाइट और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें। और ये वैल्यू एडिंग हम लोग तब कर पाएंगे जब हमारा पेंसिल पे पूरा कंट्रोल हो। तो पेंसिल कंट्रोलाइजेशन कैसे हम लोग बढ़ाएंगे और हमें क्या क्या चीज़ समझना चाहिए, क्या क्या एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे हमारा पेंसिल पे पूरा कंट्रोल हो, तो वही सारा चीज़ आज के वीडियो में देखने वाले हैं, ताकि जब हम फाइनल वर्क की तरफ जाएं, हम जब शेडिंग की तरफ जाएं, डिटेलिंग वर्क की तरफ जाएं, तो यही हमारा पेंसिल कंट्रोल उस समय हेल्प करे। तो चलिए आज का जो हमारा एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, प्लस बिगिनर इसमें क्या मिस्टेक्स करते हैं वो सारा चीज़। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास मैं कोई भी कॉस्टली पेंसिल या पेपर यूज नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल एक नटराज का पेंसिल लिया हूँ और यहाँ चीप पेपर एक लिया हूँ, जेरोक्स पेपर नॉर्मल। अब इस पेंसिल से मैं वैल्यू लाने की कोशिश करूंगा कि इस पेंसिल से कितना लाइट वैल्यू और कितना डार्क वैल्यू लाया जा सकता है। तो सबसे पहले लाइट वैल्यू डाल के देखते ही कितना लाइट वैल्यू एक पेंसिल से लाया जा सकता है। ऐसे देखा जाए तो मार्केट में तो अलग अलग ग्रेड के पेंसिल मिल जाते हैं जिसमें आपका लाइट टू डार्क की और जो वैल्यूज रहता है वो सारा ग्रेड का पेंसिल मार्केट में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पास मैं एक पेंसिल का इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि जो हमारा प्रेशर कंट्रोल है वो हम लोग मेजर कर सके और उस टाइप का वैल्यूज एक पेंसिल से ला सके, इसलिए इस पेंसिल का यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा पेंसिल का सबसे लाइट वैल्यू है, तो इसको बॉक्स में एक डाल देते हैं ताकि पता चले कि कितना लाइट वैल्यू आया है। अब इसी को हम लोग देखेंगे डार्क वैल्यू डाल के कि अगर हम लोग डार्क इसी पेंसिल से करेंगे तो कितना डार्क वैल्यू आ सकता है। तो सेकेंड बॉक्स बनाते हैं और उसमें हम लोग डार्क वैल्यू डालेंगे। तो जब भी हम डार्क वैल्यू डाल रहे हैं किसी पोर्शन में, अगर हमें डार्क वैल्यू लाना है तो उसके लिए भी कुछ टेक्निक का यूज किया जाता है, यानी कि हम डायरेक्टली डार्क वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें लाइट वैल्यू डालना पड़ेगा, उसके बाद उसमें लेयरिंग करना पड़ेगा, लेयरिंग करते करते उसको डार्क करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा वो डार्क वैल्यू आता है और उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं कितना डार्क, और ऐड कर सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। तो ये हमारा सबसे डार्क वैल्यू है। तो ये तो हमारा नॉर्मल एक लाइट वैल्यू एंड डार्क वैल्यू हो गया। लेकिन अब इसी को यूज करके कैसे हम लाइट से डार्क की ओर जाएंगे, तो कितना प्रेशर हमें वहां अप्लाई करना चाहिए उस चीज को मेजर करना यहाँ पर जरूरी है। तो इस टेक्निक से आपका प्रेशर कंट्रोल काफी हद तक इंप्रूव होता है, और जब आप रियलिस्टिक वर्क की तरफ जाते हैं, हाइपर रियलिस्टिक की तरफ जाते हैं, तो इस तरह का जो टेक्निक है वही उस समय यूज आता है। और जब हम इस तरह के एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो टूल पे कंट्रोल है वो काफ़ी हद तक इंप्रूव होता है, हमारा प्रेशर कंट्रोल इंप्रूव होता है, हमारा आई भी ट्रेन होता है कि जब हम रियलिस्टिक वर्क की तरफ जाते हैं तो हमें कितना डार्क वैल्यू ऐड करना चाहिए, कितना लाइट वैल्यू ऐड करना चाहिए, वही सारा चीज़ इंप्रूव होता है जब हम इस तरह के एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और इस तरह की एक्सरसाइज दिखने में बहुत कॉमन लग रही है, लेकिन यही जो बेसिक लेवल की जो एक्सरसाइज है यही सारा चीज़ आपको फ्यूचर में काम देने वाला है। जब आप रियलिस्टिक वर्क की तरफ जाते हो, हाइपर रियलिस्टिक की तरफ जाते हो, तो ये सब जो वैल्यूज एडिंग है, कैसे हम लोग लाइट वैल्यू ऐड करेंगे, कैसे डार्क वैल्यू ऐड करेंगे और कैसे उसको समझेंगे, यही बेसिक चीज़ें उस समय काम देती है। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक लाइट से डार्क की और वैल्यूज। अब हम लोग देखते हैं डार्क से लाइट की वैल्यूज की तरफ कैसे जाएंगे और कैसे उसको उस प्रेशर को कंट्रोल करेंगे और कैसे हम लोग वो वैल्यू लेकर के आएंगे। और यहाँ पास भी मैं जो डार्क से लाइट की ओर जा रहा हूँ, तो इसको भी करने का अलग अलग टेक्निक है, बहुत सारे टेक्निक आते हैं शेडिंग के, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग और भी ऐसे बहुत सारे टेक्निक होते हैं। लेकिन यहाँ पास मैं स्क्रबलिंग टेक्निक का यूज करके नॉर्मली बस वो वैल्यू लाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर दिखा रहा हूँ बस आपको कैसे लाइट से डार्क की ओर जाएंगे या डार्क से लाइट की ओर जाएंगे और प्रेशर कैसे कंट्रोल करेंगे, बस बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो इस चीज़ को समझिएगा। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक चीज़ें। अब हम लोग इसी डार्क एंड लाइट वैल्यू से कैसे हम लोग शेप्स में वो चीज़ डालेंगे वो सारा चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पास मैं एक सर्कल शेप्स ले रहा हूँ और इसमें मैं लाइट से डार्क की ओर जाएंगे, तो ये सर्कल है तो सर्कुलर मोशन में है, तो यहाँ पास मुझे हाईलाइट भी दिखाना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पास राउंड जो सर्कल टाइप का जो शेप्स होता है उसी तरह से शेड कर रहा हूँ, और नॉर्मल मैं बेसिक पहले लाइट वैल्यूज डाल रहा हूँ। क्यों लाइट वैल्यू डाल रहा हूँ? ताकि हमारा जो हाईलाइट एरिया है थोड़ा सा वहाँ पास भी लाइट वैल्यूज आएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पास लाइट वैल्यू ऐड कर रहा हूँ और सर्कुलर मोशन में इसको सेट कर रहा हूँ। अब जो ये हमारा लाइट वैल्यू आया है, तो अब धीरे धीरे करके इसमें मैं डार्क वैल्यू ऐड करूँगा। तो इसके लिए मैं इंडिविजुअल एक वीडियो ला चुका हूँ जिसको देख करके
करके आप समझ सकते हैं कैसे डार्क वैल्यू लाइट वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और भी इसमें बहुत सारे डिटेलिंग के बारे में बताया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो ये मैं बेसिक बस इनिशियल लेवल पर है, बेसिक लेवल पर है, उसके लिए ये सारा चीज़ बता रहा हूँ ताकि वो इस चीज़ को समझ सके। और जब ये सारा चीज़ समझ जाएंगे फिर हम लोग टॉप लेवल पर जाते हैं और टॉप लेवल की चीज़ें समझते हैं, तो हमें वो सारा चीज़ भी समझने में ईजी होता है। तो इसीलिए यहाँ पास मैं वैल्यूज सिर्फ समझा रहा हूँ ताकि वैल्यूज को आप समझ सके कि एक सर्कल में अगर लाइट पड़ रहा है राइट साइड से तो वो किस तरह से शेप्स आएगा, कौन सा वैल्यूज कहाँ पास आएगा, कितना डार्क वैल्यूज किधर आएगा, किधर थोड़ा सा लाइट वैल्यू आएगा, वो सारा चीज़ यहाँ समझना जरूरी है। तो नॉर्मल हमारा यहाँ पर जो शेड है, जो हमारा शेप्स है वो आ चुका है, उसमें कितना वैल्यूज ऐड करना चाहिए वो सारा चीज़ यहाँ पास आ चुका है। तो अब इसी तरह से अलग अलग शेप्स आप ले सकते हैं, अलग अलग शेप्स के थ्रू उसको आप सेट करके देखिए कितना वैल्यूज वहाँ पास ऐड करना चाहिए। अगर लाइट राइट साइड से पड़ रहा है तो लाइटिंग के बारे में समझना जरूरी है, तो लाइटिंग के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। तो यहाँ पास सिर्फ आपको शेडिंग समझना जरूरी है, और जब शेडिंग और लाइटिंग दोनों समझ जाते हैं तो फिर जब हम डिटेलिंग या हाइपर रियलिस्टिक की तरफ जाते हैं तो ये सारा चीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम देता है। यहाँ पर मैं एक नॉर्मल बॉक्स में सेट कर रहा हूँ डार्क से लाइट की ओर, तो आप इसी तरह लाइट से डार्क एंड डार्क टू लाइट इस तरह का सेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बॉक्स को थोड़ा सा 3D शेप देंगे, तो उसमें अगर राइट साइड से लाइट आ रहा है तो वो किस तरह का शेप्स आएगा, कौन सा साइड आपका लाइट आएगा, कौन सा डार्क आएगा, वो सारा चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर राइट साइड से लाइट आ रहा है तो लेफ्ट साइड में हल्का सा डार्क वैल्यू आएगा, तो वो सारा चीज़ यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। और जो उसका राइट एरिया है वो थोड़ा सा लाइट होगा। और अगर जब आप इनिशियल लेवल पर है और वैल्यू स्टडी कर रहे हैं तो आपको बेसिक इसी तरह के कुछ शेप्स लेकर के वैल्यू स्टडी करना पड़ेगा। और स्टिल लाइफ अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा है कि सामने लाइट रख के कुछ ऑब्जेक्ट रख के उसमें देखेंगे कि कौन सा एरिया लाइट आ रहा है, कौन सा एरिया डार्क आ रहा है, और उसको स्टिल लाइफ तुरंत उस चीज़ को ड्रॉ करेंगे और उस चीज़ को आप एक्चुअल में पेपर में उतारने की कोशिश करेंगे, तो उससे आपको ज़्यादा जो आई है वो ट्रेन होता है और आप ज़्यादा इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सर्कुलर जो शेप्स का मैं सेट किया हूँ तो उसके लिए मैं थोड़ा सा अलग टेक्निक का यूज किया हूँ। तो यहाँ पास उस टेक्निक को मैं शेयर करता हूँ कि उसको किस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पास जो बेसिक शेडिंग आप बगल में देख सकते हैं तो उसको मैंने स्क्रैबलिंग टेक्निक से किया, लेकिन यहाँ पास जो मैं सर्कुलर मोशन में जो सेट किया हूँ उसको हैचिंग के थ्रू किया हूँ। तो हैचिंग भी थोड़ा सा राउंड सर्कल में है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पेंसिल को मैं किस तरह से मूव कर रहा हूँ। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा जो शेड हो रहा है उसके ऊपर का पार्ट लाइट होना चाहिए और नीचे का जो पार्ट है वो हल्का सा लाइट होना चाहिए और बीच का पार्ट डार्क होना चाहिए। और ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट लाइट क्यों होना चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसको पहले हम लोग सेट करके देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पास हमारा मूवमेंट देख सकते हैं किस तरह से पेंसिल को मूव कर रहे हैं, तो उस तरह से ही मूव करके आपको सेट करना है। और इस तरह का जो शेड है वो आपका जो शेडिंग है उसको काफ़ी स्मूथ बना देता है। और जैसे नॉर्मल शेडिंग में होता है कि जब हम शेड करते हैं तो उसमें कहीं कहीं डार्क वैल्यू आ जाता है ज़्यादा या कहीं लाइट वैल्यू आ जाता है, तो इस तरह का शेडिंग से आप जो है वैल्यूज बराबर ला सकते हैं और जो ऊपर से और नीचे की पार्ट जो है वो इक्वली आपका सेम जैसे लगेगा। तो आप देखते हैं कि नीचे का पार्ट अगर हमें सेट करना है तो इस तरह का टेक्निक जब हम यूज करते हैं तो नीचे जब हमें शेड ऐड करना है तो यहाँ पास हमारा स्मूथली वो जो लुक्स है वो आता है। ऊपर से लेकर नीचे तक जो हमारा वैल्यूज है, जो हमारा डार्क वैल्यू जितना था उतना ही वैल्यू नीचे भी आ पाएगा और बीच में जो हमारा डेंट है वो नहीं आता है, हल्का सा डार्क वैल्यू नहीं आता है। तो इसीलिए इस टेक्निक का बहुत सारे जो बिग आर्टिस्ट लोग हैं इसी टेक्निक का यूज करते हैं ताकि वो इस तरह का स्मूथ लुक्स लेकर के आ सके अपने शेडिंग में। और हो सकता है स्टार्टिंग में जब आप इस तरह से सेट करने की कोशिश करें तो इस तरह का जो पेंसिल जो मूव कर रहा हूँ मैं, हो सकता है इस तरह से पेंसिल मूव ना हो, लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ वो परफेक्ट होने लगेगा। तो ये तो हमारा हो गया नॉर्मल सेटिंग। लेकिन अब बिगिनर क्या इसमें मिस्टेक्स करते हैं वो सारा चीज़ देखते हैं। तो बिगिनर क्या करते हैं, बेसिकली इस तरह से कुछ सेट करते हैं और वो डिपेंड रहते हैं ब्लेंडिंग टूल पे कि जब हम इस तरह से सेट कर देंगे, ब्लेंडिंग टूल का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं स्मूथनेस हमारा आ जाएगा। लेकिन ब्लेंडिंग टूल पे शुरू डिपेंड नहीं रहना है, आपको बेसिक शेडिंग लाना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह का जब सेट किया तो बीच में हमारा कुछ डार्क वैल्यू आ गया, तो ये सबसे रॉन्ग तरीका है। तो राइट तरीका क्या है हमारा, जो बगल में ये जो हमारा टेक्निक है ये सबसे राइट तरीका है। तो इस तरीका से आप सेट कर सकते हैं। तो वैल्यूज इंप्रूवमेंट के लिए बेसिक सेट्स में इस तरह से कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे कुछ जो हमारा वैल्यूज है वो इंप्रूव हो सके। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।